सुप्रभात बच्चों, आज मैं पाठ 14 शक्ति और क्षमा पर आऊँगी, जिनके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। शक्ति और क्षमा कविता में रामधारी जी शक्ति और क्षमा के विषय में दर्शाते हैं। उनके अनुसार पांडवों ने जब तक विनय पूर्वक अपना अधिकार मांगा तो उन्हें धुतकार छल मिला। उसने हर बार क्षमाशीलता का सहारा लिया, परंतु वह हर बार कायर कहलाए। लेकिन जब उन्होंने शक्ति का सहारा लिया तभी उन्हें अधिकार मिला। तो चलिए अब हम कवि परिचय की तरफ चलते हैं। तो कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 में सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय पाठशाला में तथा उच्च शिक्षा पटना में हुई। सन 1947 से 50 तक उन्होंने जनसंपर्क निदेशालय में निदेशक के पद पर कार्य किया। कुछ समय तक लंगर सिंह कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। सन 1952 में वे राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। दिनकर जी को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। उर्वशी नामक काव्य रचना पर उन्हें प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1974 में उनका देहांत हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा आदि। तो बच्चों अब हम पाठ पढ़ाते हैं। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, परनर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहा कब हारा। यहाँ इन पंक्तियों में पांडव युधिष्ठिर की क्षमाशीलता पर टिप्पणी करते हुए कह रहे हैं कि तुमने क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका सहारा लिया, किंतु उस मनुष्य रूपी पशु दुर्योधन ने तुमसे कब हार मानी। दुर्योधन का अर्थ है जिसे युद्ध में बड़ी एक कठिनाई से जीता जा सके, परंतु भीम ने यहाँ उनका अपमान करने के उद्देश्य से उनका नाम सुयोधन कहकर संबोधित किया है। इसका अर्थ है जिसे आसानी से युद्ध में हराया जा सके। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। यहाँ पर कवि कह रहे कि तुम जितना अपना माफ कर देने का स्वभाव दिखाकर दुश्मन के सामने झुके, उतना ही उन दुष्ट कौरवों ने तुमको डरपोक समझा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि किसी को माफ़ करना केवल उसी सांप को शोभा देता है जिसके पास जहर हो, विष हो। वो सांप क्या माफ़ करेगा जिसके दांत ना हो, हर एक के आगे झुकता हो और जो साधारण सा हो। अब यहाँ उदाहरण देते हुए कहते हैं कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। 3 दिन तक भगवान राम समुद्र के किनारे बैठे उससे लंका जाने के लिए रास्ता मांगते रहे और बैठे बैठे समुद्र से अच्छे अच्छे श्लोक पढ़कर प्रार्थना करते रहे कि मुझे रास्ता दो। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौर उसकी आग राम के सर से। जब समुद्र से एक भी आवाज़ उत्तर के रूप में नहीं आई, यानी कि जब समुद्र ने एक भी उत्तर नहीं दिया, तब बेसब्र राम के बाण से पुरुषत्व की आग निकली। यानी कि जब राम ने बेसब्र होकर धनुष पर बाण चढ़ा लिया समुद्र को सुखाने के लिए। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूल बंधन में। समुद्र मनुष्य रूप धारण कर रक्षा करो कहता हुआ भगवान की शरण में आ गिरा और भगवान राम के पैर छूकर वह मूर्ख भगवान की दास्ता के बंधन में बंध गया। यहाँ समुद्र को मूर्ख कहा गया क्योंकि उसने भगवान की बात तब न मानी जब वो उससे प्रार्थना कर रहे थे। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। जिसका अर्थ है कि सच कहे तो विनम्रता की चमक जो है वो बाण में ही बसती है।
राजनैतिक मित्रता की बातें केवल उसकी ही मानने योग्य है जिसमें जीतने की ताकत होती है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। अर्थ है कि सहने की शक्ति, किसी को क्षमा करना और किसी पर दया करना, इन विशेषताओं को संसार तभी मानता है जब इनके पीछे शक्ति का घमंड जगमगाता हो।